हेलो दोस्तों, सुथार मैथ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम यहाँ पर प्रश्नावली नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति उसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। उसके बारे में जितना ही बेसिक है वो बेसिक हम इस माध्यम में पहले समझेंगे, उसके बाद अपन प्रश्न सॉल्व करेंगे इसके। तो सबसे पहले मैं बेसिक आपको बता दूं, ये आपके लगभग देखा जाए तो बेसिक आपके 10-15 मिनट का बेसिक है। तो पूरा ध्यान से इसको देखना है। पूरी प्रश्नावली का बेसिक है 9वीं का। और यदि मैं ये कहूँ कि निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक क्लियर हो रहा है तो उसके साथ साथ आपके ग्राफ का भी बेसिक क्लियर हो रहा है, यानी जब अपन ग्राफ बनाते हैं उसके अंदर भी ये काम सेट हो जाएगा, जो आप इससे ध्यान से देखोगे। अब बात यहाँ पर करें, ये प्रश्नावली नंबर कितने की है। ये नंबर आती है अपने 6 की। पहले अपने बोर्ड का देख लें, 6 नंबर की प्रश्नावली है। तो वहां से जितने भी प्रश्न है उन सारे प्रश्न कैसे बन रहे हैं, किताब में जो प्रश्न दे रखे हैं उसके आधार पर जितना भी बेसिक है वो सारा मैं बता देता हूँ। और जैसे यहाँ से देखें कि निर्देशांक ज्यामिति इसका मतलब क्या हुआ। मैं तो पहले इसका मतलब देखें कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। तो मैं सबसे पहली बात इसके आधार पर करूं, सबसे पहली बात वो ये बात है कि गणित की वह शाखा जिसमें, यानी गणित की वह शाखा मतलब इस प्रकार की गणित की शाखा जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति जो होती है उसके अंदर अपन क्या कर लेते हैं, बीजगणित को क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। जिसमें ज्यामिति में जो अपनी ज्यामिति जो होती है उसके अंदर अपन क्या कर लेते हैं, ज्यामिति में बीजगणित को क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। में बीजगणित को या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जिसमें ज्यामिति में बीजगणित का उपयोग हो, उपयोग हो, उसे क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। सिंपल भाषा में आपको थोड़ा सा इसे ध्यान में रखना है, ज्यादा इससे कोई अपन प्रश्न नहीं पूछेगा किसे कहते हैं। अब बात ये करें, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अपना रेखा गणित आता है, रेखा गणित के अंदर यदि मैं शामिल कर दूं किसको, बीजगणित को, बीजगणित को यदि रेखा गणित में शामिल कर दें तो वो भी क्या बन जाती है, अपन निर्देशांक ज्यामिति बन जाती है। ये तो इसके बारे में इसका मतलब अर्थ देखें तो वो अर्थ हो गया। अब यहां से बात करें सबसे पहले अपन कि निर्देशांक ज्यामिति की ये अपनी परिभाषा होने के बाद में देखें इसके अंदर जो कार्तीय चिन्ह होते हैं ना, कार्तीय चिन्ह, उनके बारे में देखते हैं। कार्तीय चिन्ह के बारे में देखते हैं कि इसके अंदर जो कार्तीय चिन्ह होते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे तो क्या होता है। कार्तीय चिन्ह के अंदर सबसे पहला काम तो हमें यह देखना है कि कार्तीय चिन्ह जो होता है वो इस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से हम जब ग्राफ बनाते हैं उसको हम इस तरीके से सेट करते हैं पहले। क्लियर है। ये जो होता है इसको तो अपन कहते हैं एक्स और इसको अपन कहते हैं एक्स डैश। ये अपना एक्स वाली लाइन है, यानी एक्स एक्स है। इसकी बात करें तो इसको अपन वाई बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स डैश बोलते हैं। अब बात ये करें कि जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, जहां प्रतिच्छेदन बिंदु है उसको अपन मूल बिंदु बोलते हैं और उसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। यानी इसका नाम हमने क्या दे दिया, ओ दे दिया, ओ मूल बिंदु। अब यहां से देखें कि सबसे पहला काम ये देखें, इसके अंदर कार्तीय निर्देशांक के अंदर सबसे पहला काम देखें कि ये जो है आपका एक्स ओ एक्स डैश एवं वाई ओ वाई डैश
वाई ओ वाई डैश एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है, और प्रतिच्छेद बिंदु ओ प्राप्त होता है। अब यहां से बात करेंगे, जो ओ है वो क्या है। यहां ओ जो है उसका नाम है मूल बिंदु। क्या नाम है? मूल बिंदु। आपको कह दें कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, तो क्या होते हैं 0,0। तो इसी के आधार पर मैं ये लिख लूं कि मूल बिंदु के निर्देशांक अपन क्या लिख सकते हैं 0,0 लिख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद ये देखें कि इसके अंदर जब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पर समकोणीय बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोणीय बन रहा है, यानी समकोणीय या आयतीय निर्देशांक x बन रहे हैं। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ, दूसरी लाइन लिखना चाहूँ तो x ओ x डैश व y ओ y डैश यहाँ पर जब एक दूसरे पर क्या है लंब है, मतलब एक दूसरे पर यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि एक दूसरे को परस्पर लंबवत है। एक दूसरे पर लंबवत का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री, यानी एक दूसरे पर लंबवत है, अपन बोल सकते हैं परस्पर लंबवत है। लंबवत का मतलब ये हो गया कि ये वाला लाइन ये वाली लाइन देखें तो बीच में कितनी डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों लाइनों के बीच में। लंबवत है, इसे अपन कह सकते हैं समकोणीय x या समकोणीय x, या एक तो अपन समकोणीय x बोल सकते हैं, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं आयतीय निर्देशांक x कहते हैं। क्लियर है? इस तरीके से अपन इसको ध्यान रख सकते हैं। अब मैं ये बात बताऊं कि ये वाली जो लाइन है इसको तो अपन क्या नाम देते हैं x देते हैं। इस लाइन वाली लाइन को क्या नाम देते हैं y नाम देते हैं। क्लियर है? अब बात ये करें, अभी मैं चिन्ह के बारे में भी देखेंगे, किस में प्लस होता है किस में माइनस होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर मूल बिंदु के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया। दूसरी बात में यहाँ तीसरी ये आपके थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर कि जब अपन इस तरीके से बनाते हैं कहीं ना कहीं बिंदु जो आता है उस बिंदु को जब लिखते हैं उसको ध्यान से लिखना है। कैसे लिखा जाता है निर्देशांक को, यानी अपन लिख सकते हैं किसी बिंदु के निर्देशांक को छोटे कोष्टक किसमें लिखेंगे छोटे कोष्टक के अंदर लिखेंगे। यानी कोष्टक कैसा होगा वो कोष्टक इस तरीके का होगा छोटा कोष्टक, और बीच में किसका प्रयोग करेंगे अल्प विराम कोमा का प्रयोग करेंगे। यानी ये तो लिखेंगे। अब मैं यहाँ से आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले यानी x निर्देशांक जो होता है ना उसको पहले लिखा जाता है। x जो निर्देशांक होगा उसको पहले लिखेंगे, यानी अपन लिख सकते हैं x निर्देशांक पहले, y निर्देशांक बाद में। अब इन दोनों को तो हमने लिख दिया। अब बात ये करते हैं कि दोनों को लिखने के बाद दोनों के बीच में किसका प्रयोग होगा कोमा का प्रयोग होगा। यानी दोनों के
मध्य किसका प्रयोग होगा, अपने कोमा का प्रयोग होगा, का प्रयोग। अब मैं ये बता दूं कि किस तरीके से ये बन गया अपना, ये इस तरीके से बन गया। देखो पहले x कोमा फिर क्या आ जाएगा y। हमेशा निर्देशांक को लिखने का तरीका यही होगा कि x को पहले y को बाद में और कोमा और छोटा कोष्ठक का प्रयोग करना। ये हमने यहाँ से सीखा। अब बात ये करें, ये तो अपना हो गया कार्तीय चिन्ह के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है, तो ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है, थोड़ा बहुत आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है, मूल बिंदु पर ध्यान देना है। यानी इसके बाद अपन देखें, दूसरी चीज़ अपन देखें तो इसके अंदर जो चिन्ह होते हैं ना, चतुर्थांश जो बने होते हैं, उनके चिन्ह के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अभी अपन चिन्ह के बारे में डिस्कशन करते हैं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। आप बेहतरीन तरीके से पूरा देखना और आराम से इसके क्वेश्चन सॉल्व भी कर लोगे। बाकी क्वेश्चन अपन इसके सॉल्व भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो पहले बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आनंद आएगा, क्योंकि थोड़ा समझ में आ जाएगा अपने को। अब बात करें यहाँ पर कि सबसे पहले चतुर्थांश की बात कर लेते हैं। चतुर्थांश यानी इसके अंदर जो चतुर्थांश होते हैं, चतुर्थांश के चिन्हों के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर ऐसे लिख देते हैं। चतुर्थांश के बारे में देखें तो जैसे चतुर्थांश इस तरीके से मैंने वापस इस कॉलम को बनाया, और बनाने के बाद में देखें ध्यान से, अभी अभी हमने देखा था कि इसको x कहते हैं, इसको x डैश कहते हैं, इसको y कहते हैं, इसको y डैश कहते हैं। और यहाँ पर अपना मूल बिंदु होता है ओ, उसका निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ से ये भी बताना चाहता हूँ, ये आप अपने दिमाग में याद रख लेना। याद ये रखना है कि इसमें प्लस माइनस में बच्चों की दिक्कत आती है कि प्लस का कौन सा है, माइनस का कौन सा है। यहाँ लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, कि जो एल आकृति बन रही है, एल आकृति पॉजिटिव होगी यानी प्लस की होगी, धनात्मक होगी, ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। कैसे, ये एल आकृति मतलब इस तरीके से जो बन रहा है ना, ये वाला, ये किसका है, प्लस का, यानी ये x भी किसका है, प्लस का, ये भी किसका है, प्लस का, और ये दो बच गए, वो किसके हो गए, माइनस के। ये इतना सा अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब बात ये करें कि इसके अंदर पहले कॉलम की बात करें, पहले चतुर्थांश की बात करें, तो इसके अंदर अभी भी एल जो बताया मैंने कहा, दोनों ही क्या होते हैं, प्लस के। ये x है और ये y है, दोनों ही प्लस के। इसका मतलब x भी प्लस का है और y भी किसका है, प्लस का। और निर्देशांक को किस में लिखते हैं, छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सीधा भी लिख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ संख्या जब आएगी उसको इस तरीके से अपने को लिखना है। अब बात करते हैं, ये हो गया अपना पहला चतुर्थांश, ये हो गया अपना दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया अपना तीसरा चतुर्थांश, ये हो गया अपना चौथा चतुर्थांश। अब बात करें दूसरे की, दूसरे में ध्यान से देखो, मैंने अभी कहा था कि ये एल प्लस का है, यानी ये क्या है, y है, ये प्लस का है, और x यहाँ पर किसका है, माइनस का। तो पहले x का ही लिखना है, फिर y पर आ जाओ, y यहाँ पर किसका है, प्लस का। कैसे पता चला, ये लाइन प्लस की है, ये लाइन माइनस की है, तो यहाँ पर x माइनस का है, y किसका है, प्लस का। अब बात आ जाते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर में देखें, 3 नंबर में मैंने बताया था कि ये l प्लस का है, तो ये पीछे बच गया, वो किसका है, माइनस का है। दोनों ही किसके आएंगे, माइनस के, x भी माइनस, y भी माइनस। अब बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर के अंदर देखें तो यहाँ पर इसके अंदर देखो कि सबसे पहले तो x का लिखना है, x यहाँ पर किसका है, ये प्लस का, और ये y वाला है, ये y वाली लाइन है, तो ये y किसका है यहाँ पर, माइनस का। क्लियर है। या फिर अपन देख सकते हैं कि डैश वाला तो किसका है, माइनस का, बिना डैश वाला किसका है, प्लस का। ये 4 चतुर्थांशों के बारे में, चिन्ह के बारे में अपन ने देख लिया कि जब एक ऐसा अंक आ जाए, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये आ गया 2 और माइनस का 3 आ गया, तो सबसे पहले अपन x को देखेंगे, x किसका है, प्लस का 2 है,
या फिर इसी को देखने के आधार पर आप बता सकते हो कि कौन से कॉलम में आएगा, बता सकते हैं बिल्कुल। ये होता है x और ये क्या होता है y। x की जगह क्या है 2 है, अब 2 प्लस का है और 2 प्लस का होता है x में इधर होता है, ये x लाइन है, ये x में प्लस इधर होता है, यानी यहाँ कहीं 2 आएगा। और y क्या कह रहा है माइनस का 3 है, y वाले पर माइनस का 3 नीचे होगा, यानी कॉलम यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। तो अपन सीधा ही बता सकते हैं कैसे, ये चिन्ह किसका है प्लस का, ये चिन्ह किसका है माइनस का, और प्लस माइनस किस में होते हैं चौथे में, तो कौन से चतुर्थांश के अंदर आएगा चौथे में आएगा। क्लियर है। ये आपके ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, 8वीं कक्षा के अंदर थोड़ा बहुत ऐसा पूछ सकता है, तो अपने को ये ध्यान में रखना है। अब बात ये करें कि सबसे पहले मैं बात करूं पहले इसकी 1 नंबर की, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो प्रथम चतुर्थांश के अंदर क्या है कि x भी प्लस का, y भी किसका प्लस का। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश के अंदर क्या आ जाएगा माइनस प्लस, माइनस प्लस, x माइनस का y प्लस का। तृतीय की बात करें, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश के अंदर अपने क्या आ रहा है दोनों ही किसके आ रहे हैं माइनस के आ रहे हैं। फिर बात करें चतुर्थ 4 नंबर चतुर्थांश में x प्लस वाई माइनस, एक्स प्लस वाई माइनस। ये अपन ने इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, कौन सा बिंदु कैसा आता है। ये तो अपना काम है जो अपने ग्राफ में भी काम आ जाएगा, इधर भी काम आ जाएगा। ग्राफ बना लेते हैं, ये बनाना पड़ता है पहले। अब क्या करें, यहाँ तक तो अपने कर लिया बेसिक। अब आपने देखा यहाँ तो ये सदगुरु कुछ काम ही नहीं है। काम आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक तो दूरी सूत्र आ रहा है बार बार, और एक आपने देखा विभाजन सूत्र आ रहा है। ये कैसे सूत्र हैं, कहाँ लगते हैं, उनके बारे में भी अभी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक बात और भी आप ध्यान में रख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ आपको बताऊं, यदि f 0 हो, x क्या हो 0, तो वो कौन सी मतलब x पर आएगा, निर्देशांक जो आएगा, वो जो बिंदु जहां बैठेगा जाके वो कहाँ बैठेगा, x 0 की बात कर रहा है कि x 0 है तो वो बिंदु किस पर आएगा y पर आएगा, यानी x 0 तो बिंदु कहाँ होगा y पर होगा। क्लियर है। अब मैं यदि बात करूं कि y 0 है तो बिंदु कहाँ होगा x पर होगा। परफेक्ट। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने एक चीज देखा होगा कि क्वेश्चन आपके विविध के अंदर मिलेंगे, इसके विविध के 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके पीछे बोर्ड के अंदर भी आते थे पर्सन। अब बात करेंगे उसमें ऐसा कह दिया कि 2,-3 में y x से दूरी, क्या पूछ लिया y x से दूरी बताओ क्या है। तो सिंपल सी बात, हम क्या करते थे कि y का पूछे तो हम x वाला आंसर लिख के आते थे। क्या लिख के आते थे 2 लिखते थे। अरे ये 2 आया कैसे, सिंपल सी बात 2 आया कैसे, इस चीज को ध्यान से देखिए। पहले तो ये चेक करो कि आएगा कौन से, कहां पर ये वैल्यू आएगा। x पर 2 है, ये वैल्यू है, मैंने मान लिया इस तरीके से, मैंने मान लो इस तरीके से बनाया। बनाने के बाद मैंने इसको नाम भी दे दिया 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। क्लियर है। अब बात करें कि ये 2, ये रहा 2 यहाँ, y का कितना -3 यानी यहाँ बिंदु तो यहाँ बन रहा है ना, बिंदु तो यहाँ बन रहा है। अब ये बात करेंगे इसके अंदर कि ये जो मेन अपना जो काम था कि ये y x से दूरी पूछ रहा है, ये y से कितना दूर बैठा है, y से दूरी पूछ रहा है। ये तो x है, यदि x से पूछता तो x से लिखते, y से दूरी पूछ रहा है, ये y है ना, पता है क्या ये y x है, बिल्कुल पता है आपको, अभी भी बताया था।
वाई एक्स से दूरी पूछ रहा था, ये वाई से कितना दूर बैठा है, वाई से कितना दूर बैठा है, देख लो कितना है, ये एक कॉलम दो कॉलम, तो कितना दूर बैठा है, दो बैठा है। क्वेश्चन आया क्या समझ में? ये अपन मेनली इसका रीजन जो है ना वो ये होता है, लेकिन अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि वाई एक्स का पूछे तो ये लिख दो, एक्स एक्स का पूछे तो ये लिख दो। एक नंबर का क्वेश्चन बनता था, तो थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना। अब बात करते हैं अपन, यदि यहां पर दोनों ही किसके हो जाएं, दोनों ही वैल्यू किसकी हो जाएं कि x ही 0 हो जाए और y भी क्या हो जाए 0, तो वो बिंदु कहां पर आके बैठ जाएगा, मूल बिंदु पर। कहां बैठेगा, मूल बिंदु पर बैठेगा, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, यहां आके बैठ जाएगा। परफेक्ट, क्लियर। ये अपन ने बात कर ली इसके बारे में। अब बात आते हैं मेन मुद्दे पर, दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र जो है वो कैसे लगता है, क्या लगता है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। पूरा ध्यान से समझते रहो, बहुत शानदार प्रश्नावली है, 6 नंबर आप क्लियर कर सकते हैं आराम से। अब देखें कि इसके अंदर बात आती है कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी या दो बिंदु के बीच की दूरी पूछ ले। ये चीज ध्यान में रखना, पूछेगा दो बिंदु के, दो का ही निकाल सकते हैं अपन, दो बिंदु। अब तीन का कैसे निकालेंगे, दो बिंदु के बीच में सीधा देखना है कि कितनी दूरी है। चलो देखें, तो यहां पर देखें दो बिंदु के मध्य की दूरी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं यहां पर एक बिंदु तो ए मान लूं और दूसरा बिंदु मैं क्या मान लूं, बी मान लूं। बीच में किसका चिन्ह होता है, कोमा का होता है। कुछ भी वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, संख्या के अंदर भी आ सकती है। मैं मान लेता हूं कि ये x1 है, ये मान लेता हूं y1 है, ये मान लेता हूं x2 है, ये मान लेता हूं y2 है। एक चीज आपको मैं विशेष करके बताना चाहता हूं, वो अपने पर्सन करेंगे उसमें देख लेंगे, जिनके बीच में और लगा है उसको ए और बी मानना है, ए और बी मानना है, अपन पर्सन में देखेंगे। क्लियर। अब यहां से ये होने के बाद इसके आधार पर मैं ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला जो बन जाता है, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, किस तरीके से बनना है उतना आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। x2 माइनस x1 निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपना क्या आ जाएगा, दूरी सूत्र आ जाएगा। इससे अपन क्या कहते हैं, इससे दूरी सूत्र कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। चलो अब बात करते हैं कि दूरी सूत्र तो आ गया, ये कैसे लगता है। मैंने मान लिया कि बिंदु ए और बिंदु बी ऐसा है कोई, इन दोनों के बीच में ए और बी दे दिया, कह दे कि यहां से यहां तक की क्या दूरी है, निकाल के बताओ। उस समय आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, लगाना है। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर ये तो अपना किस में चलेगा, 9.1 में चलेगा। 9.2 में आपने देखे कि यार वहां पर फॉर्मूला अलग। एक चीज इस पे और अपन ध्यान में रख सकते हैं, यदि आपको कह दे मूल बिंदु ओ व ए के मध्य की दूरी, अब ए की जगह कुछ भी हो सकता है, ए की जगह बी सी डी पी किसी से भी दूरी पूछी है, मूल बिंदु की बात कर रहा है ना, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। उसमें आपको कंडीशन सीधी याद रखनी है कि ओ से ए की दूरी पूछ रहा है, तो फॉर्मूला अपना क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आया कैसे ये भी समझ सकते हैं आप कि ये तो 0,0 होता है, ये कुछ भी हो सकता है, एक्स मान लो, एक्स वाई मान लो इसको, तो फॉर्मूला लगा दो। यहां पर लगाओगे तो ये फाइनली आंसर निकल जाएगा। तो ये अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं इस तरीके से सीधा सा कि जब मूल बिंदु से दूरी पूछे तो रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कर दो, मूल बिंदु के बीच की, इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर विभाजन की। विभाजन जो सूत्र लगते हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं।
समझते रहना, आराम से क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसके बेसिक क्लियर जरूर होना चाहिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलो बात करते हैं। अब बात करते हैं यहां पर विभाजन सूत्र की। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र अपनी मेनली रूप से देखें तो इसको दो भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? दो भागों में। पहला भाग दो भागों में बांट दिया तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि पहला भाग जो है वो कैसा बना, वो ये बना कि अंतः विभाजन सूत्र। दूसरा भाग इन्होंने क्या बांट दिया? दूसरा भाग बांट दिया गया है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन। अब बात करते हैं कि अंतः विभाजन कैसे सूत्र है, कहां लगता है, कैसे लगता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो अंतः विभाजन जो सूत्र है उसका मेनली मतलब ये हो गया, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के आधार पर ही बताता हूं। जैसे मान लिया ये यहां से यहां तक की दूरी है, ये बिंदु ए है, बिंदु बी है। अंतः विभाजन का बीच में कहीं ना कहीं एक बिंदु स्थित है, मैंने उस बिंदु को P मान लिया, अंतः विभाजित यानी बीच में। अब बात करते हैं कि अनुपात भी हो गया इनका, अलग अलग अनुपात भी बटेगा दोनों को। चलो इसके बाद में यहां ये भी लिख सकता हूं कि अंतः विभाजन का मतलब हो गया कि P A व B के मध्य में हो, तब ही कौन सा सूत्र लगेगा? अंतः विभाजन का सूत्र लगेगा। अब बात करते हैं कि अंतः विभाजन सूत्र क्या है। चलो बात करते हैं। मान लो मैं P का निर्देशांक निकाल रहा हूं, बीच वाले बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो मैं P के लिए निकाल रहा हूं तो P x, y दोनों ही निर्देशांक तो यही तो होता है। आप इसका फॉर्मूला अलग अलग भी लगा सकते हैं, साथ में भी लगा सकते हैं। x का अलग रख सकते हैं, y का अलग रख सकते हैं, आपको साथ में देखते हैं। इसको बात करते हैं कि m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, ये तो यहाँ किसका आया है? इस x का आया है। अब बात करते हैं इसी तरीके से, ये बीच वाला कोमा लगाया, y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 आ जाएगा। क्लियर है? ये हो गया अपना सूत्र किसका? अंतः विभाजन का। ये आपको ध्यान रखना है। यहां m1 व m2 क्या है? अनुपात है। क्या है? अनुपात है। ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है कि यहाँ पर m1 m2 अनुपात है। प्रश्न में आपको दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो आपको कुछ न कुछ प्रश्न में शर्त लिखी होगी कि ये इसको 3 भागों में बांट रहा है, इसको 4 भागों में बांट रहा है। आपके 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे। चलो ये हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको अनुपात पूछ ले, वो भी प्रश्न आएगा। चलो बात करते हैं बाह्य विभाजन की। मैं बाह्य विभाजन के अंदर आपको एग्जाम्पल से सीधा ही बताना चाहता हूं कि मान लिया मैंने कोई एक यहां से A से B तक कोई बिंदु है। बाह्य विभाजन का मतलब हो गया कि बिंदु, यहां देखो मैं बिंदु A को यहां ले लेता हूं, ये A ये B। बाह्य विभाजन का मतलब बीच में तो होगा ही नहीं, बाहर की तरफ होगा। या तो इधर दाएं ओर होगा या A के बाएं ओर होगा। परफेक्ट है। या तो बिंदु में यहां मानूं तो बिंदु यहां होगा P, इधर ही मानूं तो बिंदु कहां होगा? यहां होगा। आप सोच रहे होंगे दोनों तरफ होगा, नहीं, एक तरफ ही लगाना है अपने को। चलो मैं इसको हटा के एक ही रख लेता हूं कि वो बिंदु बाहर की तरफ स्थित है। तो उसका फॉर्मूला क्या? यहां पर आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि इसमें A व B के मध्य में ने होकर, बिंदु B की बात करें तो B से दाएं ओर, दाएं तथा A से बाएं ओर स्थित
होगा। क्लियर है? ये हमने देख लिया, या तो इधर स्थित होगा या इधर स्थित होगा, बीच में बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं इसका फॉर्मूला लेकर आऊं, सूत्र क्या होता है, जैसे P का निकाल रहे हैं x, y, इसका निर्देशांक निकाल रहे हैं, फॉर्मूला आ जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे में m1 माइनस m2 कोमा m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे में m1 माइनस m2। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि फॉर्मूला एक ही जैसा है, केवल चिन्ह का चेंज किया गया है। इसमें प्लस का चिन्ह है, इसमें माइनस का चिन्ह है, इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि एक फॉर्मूला अपना और आ जाता है, उसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। वो फॉर्मूला होता है आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक। किसका? मध्य बिंदु का निर्देशांक। उसका फॉर्मूला आपने देखा कि फॉर्मूला होता है P x, y बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। अरे ये फॉर्मूला लगा कैसे, बना कैसे? देखो, मूल बिंदु का मतलब हो गया कि बिंदु फिक्स है कि बीच में है, फिक्स है कि बीच में है, कोई लाइन है, बिंदु का आपने कह दिया कि इन दोनों के बीचों बीच में ही स्थित है। मैं फिक्स ही कह रहा हूं आपको कि बीच में ही स्थित है P। इसका मतलब इधर का अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। जब अपन इसकी जगह रखेंगे, एक एक रखेंगे तो 1:2 बन जाता है। 1 से गुणा करेंगे m को तो x2 ही बनेगा, x1 ही बनेगा। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला अपना ये बनेगा। समझ में आया होगा आपको? ये अपन ने इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक के बारे में डिस्कशन किया है। अब अपन नेक्स्ट इसका कौन सा शुरू करने जा रहे हैं, 9.1 के क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। 9.1 का क्वेश्चन शुरू करने जाएंगे, तो इसको पूरा बेहतरीन तरीके से समझें और कॉपी लेके बैठें, प्रश्नों को कॉपी में लिखें, फिर उनको दोबारा रिवीजन करें, आपके नंबर 6 क्लियर करा देंगे। क्लियर है? ये अपने निर्देशांक ज्यामिति जो कितने नंबर की, अपने 6 नंबर की है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। यदि आपको अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, तो दूसरे बच्चों को भी भेजना, लाइक भी करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, इसी प्रकार अपन नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। समझ